आज के टाइम में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के पास स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, पर जब भी उन वो अपना करियर सेटल नहीं कर पाते हैं तो क्या मिस्टेक वो लोग कर रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने करियर को सेटल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी प्रोफेशनल डिग्री से कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने करियर में सेटल नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से टिप्स आप लोग फॉलो करें जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स रिक्रूटर की आए, ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स रिक्रूटर की आए। कुछ कीवर्ड्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसकी जो आप अपने रिज्यूमे पे डालेंगे और आप एकदम से आपके पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने एक कॉलेज का सर्वे करा, उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक कॉलेज का मैंने सर्वे करा। उस सर्वे में मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स जो फोर्थ बीटेक की बात कर रहा हूँ, मैं फोर्थ ईयर में थे और उनका मैंने रिज्यूमे देखा तो उनके रिज्यूमे पे काफ़ी मिस्टेक्स मैंने पाई, काफ़ी मिस्टेक्स मैंने देखा। और मैंने उन स्टूडेंट्स से पूछा कि ये आपने फॉर्मेट कहाँ से यूज़ करा है, कहाँ से लिया है। तो उनका कहना था कि हमारे फ्रेंड ने बना रखा था, हमने उसी को कॉपी पेस्ट करके एडिट करके थोड़ी सी चीज़ें और जो है हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। पर बार बार अप्लाई करने के बाद भी हमारा रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो पाता। हमारे पास ना तो कोई कॉल आ पाती है, ना ही हमारे पास कोई मेल आ पाता है रिक्रूटर का। अच्छी कंपनीज की बात करूं तो मैं एमएनसी कंपनीज की बात करूं, इंडस्ट्री की काफ़ी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं आज के टाइम में, तो वहां से ना तो हमारे पास कोई कॉल आ रही है, ना ही कोई हमारे पास मेल आ रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ी गलती मैंने उन स्टूडेंट्स के रिज्यूमे पे देखी कि उनका जो रिज्यूम का फॉर्मेट है वो एक अनप्रोफेशनल फॉर्मेट था, जो कि आपका रिज्यूमे कोई भी रिक्रूटर सेलेक्ट नहीं कर सकता। इतनी मैं गारंटी से कह सकता हूं। और दूसरी बात, अगर आपके पास स्किल है, कॉन्फिडेंस है, पर जब भी आप जॉबलेस हैं तो आपको अपना जो आपने पढ़ाई करी है या आपके पास स्किल्स हैं वो आप अपने स्किल्स को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे अच्छे से। और आज के टाइम में बिकता वही है जो दिखता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कुछ खास ऐसे कीवर्ड्स जो कि आपका रिज्यूमे किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो एकदम से आपके पास कॉल्स और मेल्स रिक्रूटर की आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अनप्रोफेशनल फॉर्मेट, जो कि मैंने कॉलेजेस का सर्वे करा, जो कि मैंने स्टूडेंट्स के रिज्यूमे देखे, फ्रेशर स्टूडेंट्स के रिज्यूमे। तो सबसे पहले मिस्टेक्स मैंने क्या पाई उन रिज्यूमे पे कि उनका जो रिज्यूम का फॉर्मेट था वो अनप्रोफेशनल वे था। अनप्रोफेशनल कैसे मैं बोल रहा हूं कि ईमेल एड्रेस जो उन्होंने मेंशन कर रखा था वो इनवैलिड ईमेल एड्रेस था। खास ये वीडियो मैं उन फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूं जो कि काफी स्ट्रगल करने के बाद, काफी अप्लाई करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही, कॉल ही नहीं आ पा रही। तो आप जॉब प्रोसेस में या प्लेसमेंट, या मैं बात करूं कि इंटरव्यू प्रोसेस में आप कैसे बैठेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप होना क्या चाहिए कि हमारा जो रिज्यूमे है वो एक प्रोफेशनल वे में हो, जिसका प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि कम चीजों में आप अपनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने काफी रिज्यूमे पे देखा कि उन्होंने अपना एड्रेस मेंशन कर रखा है, जो कि कोई भी रिज्यूमे, अगर प्रोफेशनल की बात करूं तो किसी भी रिज्यूमे पे आपका एड्रेस नहीं होना चाहिए, आपको अपना एड्रेस नहीं डालना चाहिए। तीसरी बात करूं, कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे कि मोबाइल नंबर। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास 4 सिम है, 2 मिनिमम तो सबके पास है, पर अगर किसी के पास 4 सिम है तो उस स्टूडेंट ने 4 के 4 नंबर्स अपने रिज्यूमे फॉर्मेट में डाल रखे थे, जो कि गलत है। रिक्रूटर को ये मैसेज जाएगा कि इसको जॉब की नीड नहीं है।
आप अगर किसी से कुछ चीज मांग रहे हैं तो यू शुड बी हम्बल। आपको लगना चाहिए कि हाँ ये इस चीज की मेरे को जरूरत है। आप अगर ही पहले से ये दिखा देंगे कि मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। तो आज के टाइम में कुछ गलतियां आज हमारे फ्रेशर्स कर रहे हैं, तो काफी फ्रेशर्स की मेल्स और कॉल आने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या कुछ कीवर्ड्स उसमें इंक्लूड करें अपने रिज्यूमे पे, जिससे उनके पास ज्यादा से ज्यादा कॉल्स, ज्यादा से ज्यादा मेल्स टॉप इंडस्ट्री से, टॉप एमएनसी कंपनीज से आए। आज के टाइम में 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाता। ये फैक्ट है। बल्कि मैं ये कहूं कि 80 to 90% स्टूडेंट्स ऐसे, 10% स्टूडेंट ही सिर्फ ऐसे जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट होता है, जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर मैं थोड़े से कॉलेजेस मीडियम या लोअर की बात करूं तो उस कॉलेजेस में तो प्लेसमेंट होती ही नहीं है। तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में भी सिर्फ 10% ही प्लेसमेंट हो पाती है। तो मैं बताता हूं कि ध्यान से देखिए कि क्या कीवर्ड्स हम इंक्लूड करें कि जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा कॉल, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज के लिए कॉल्स, मेल आपके पास आए। सॉरी। एक प्रोफेशनल रिज्यूम फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से दें। सबसे पहले एक ऐसा फॉर्मेट लें जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में इमेज का सेक्शन हो, जिसमें आप अपनी इमेज लगा सके। और इमेज भी कैसे लगानी है आपको, एक प्रोफेशनल इमेज लगना चाहिए कि या कि आपके पास स्किल्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगनी चाहिए उस पिक में, उस फोटो में, कि आप इतने, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर नॉलेज है। तो वो कब आएगा? वो जब आएगा जब आप एक अपनी ऐसी फोटो लेंगे जिसमें आप टाई के साथ हो या कुछ इस टाइप से हो कि लगे हाँ प्रोफेशनलिज्म उस फोटो में लगे। सेकंड थिंग कि आप हेडर में, अब मैं हेडर की बात करता हूं, इसमें आपका आ गया फोटो, हेडर की बात करता हूं। तो हेडर में सबसे पहले आपका नाम, जो कि बोल्ड लेटर में होना चाहिए, होना जरूरी है। सेकंड थिंग, आपका ईमेल एड्रेस, यहां पे आपका ईमेल एड्रेस। और थर्ड वन, आपका मोबाइल नंबर। अगर आपके पास 2 सिम है तो भी चलेगा, दोनों नंबर मेंशन कर दो। पर अगर आपके पास 2 से ज्यादा सिम है तो आप सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे डालें जिनके नेटवर्क वगैरह अच्छे हों। तो ये हेडर सेक्शन में आपका आ जाएगा। ठीक है। एड्रेस कभी नहीं डालते अपने रिज्यूमे पे। अब मैं बात करता हूं बॉडी की। बॉडी में सबसे पहले आपको क्या डालें ऐसा कि रिक्रूटर एकदम से देखे, फ्रेशर्स की बात कर रहा हूं, और उनका जो क्राइटेरिया सेट है वो मैच हो जाए। तो उनका क्राइटेरिया किससे सेट होता है? परसेंटेज से। तो यहां डालें अपना एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स डालेंगे तो उसमें आपको एक टेबल बनाना है, टेबल क्रिएट करना है जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। तो सबसे ऊपर क्या आएगा? कॉलेज नेम या स्कूल नेम। सेकंड में क्या आएगा? बोर्ड या यूनिवर्सिटी।
थर्ड लास्ट में क्या आएगा, आपका परसेंटेज या फिर CGPA। ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आज के टाइम में फ्रेशर्स ये वाला सेक्शंस डालते ही नहीं है। तो आपके पास कहां से कॉल आएगी? कोई भी फ्रेशर है या कोई भी कंपनी अगर फ्रेशर को हायर कर रही है तो उनका जो क्राइटेरिया सेट होता है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेट होता है, ना कि स्किल्स के ऊपर। उनका मेन फोकस होता है कि परसेंटेज 55 एंड अबव, 60 एंड अबव, 75 एंड अबव, 65 एंड अबव, व्हाटएवर। तो उनका जो एक क्राइटेरिया होता है फ्रेशर्स के लिए वो डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर। और आज के टाइम में फ्रेशर्स इसी चीज को शो नहीं करते, अपनी स्किल्स या अपना जो एकेडमिक सेक्शन है उसको शो करना भूल जाते हैं, जो कि वो रिज्यूमे अनप्रोफेशनल रिज्यूमे में काउंट हो जाता है और उनका रिज्यूमे उस कंपनी में या उस इंडस्ट्री में सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो सेकंड थिंग क्या है कि एकेडमिक डिटेल जरूर डालें। थर्ड वन, समरी। समरी में आपको क्या मेंशन करना है? समरी में आपको मेंशन करना है कि आपने किस कॉलेज से कब एडमिशन लिया, कौन सी डिग्री करी, कब पास आउट हुए, आपने इंटर्नशिप करी तो किस चीज में आपने इंटर्नशिप करी। ये सब चीजें समराइज करनी है 200 to 300 वर्ड्स में। टू 300 वर्ड्स में ये आपको समराइज करना है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया था, कौन से कॉलेज से आपने कौन सी प्रोफेशनल डिग्री ली, कब तक आप उस कॉलेज में पढ़े, आपने उस कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी करी, तो क्या क्या वो सब आपको समरी में लिखना है। ठीक है। फोर्थ वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि स्किल्स में क्या आते हैं। सपोज अगर मैं बीटेक की बात करूं, कंप्यूटर साइंस या आईटी स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, या और स्टूडेंट्स की बात करूं और प्रोफेशनल डिग्रीज की बात करूं, तो वो स्किल्स में क्या डालते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या डालते हैं? वर्ड। वो क्या डालते हैं? एक्सेल। वर्ड, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो 10th का स्टूडेंट भी जानता है, 11th का स्टूडेंट भी जानता है। आपको स्किल्स में ऐसा डालना है कि अट्रैक्टिव लगे। रिक्रूटर की अगर आपके उस स्किल पे नजर जाए तो एकदम अट्रैक्ट करे कि हाँ ये बंदा हमारी प्रोफाइल के लिए मैच कर रहा है, ये बंदा इस कंपनी में जॉब करने के लिए फुलफिल कर रहा है सारी रिक्वायरमेंट को। तो स्किल्स में क्या डालना है अपना? जैसे आपने इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप किस में करी? .NET में करी है, जावा में करी है, प्रोग्रामिंग में करी है, टेस्टिंग में करी है। तो ये सब आपको क्या करना है? ये सब आपको मेंशन करना है स्किल्स के अंदर। मैं बीटेक आईटी की CS की बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है कि आपको स्किल्स में प्रोग्रामिंग डालनी है। बेसिक जावा अगर आपने करा है, कोर जावा आपने करा है, ये सब चीजें डालनी है। ऊप्स करा है, टेस्टिंग करा है, मैनुअल करा है, ऑटोमेशन करा है। पर स्किल्स में डालने सिर्फ उतना ही जितना आपको आता है, जितना आपने इंटर्नशिप में काम करा है। इंटर्नशिप हर कोई करता है 4th ईयर में, कॉलेज प्लेसमेंट से पहले इंटर्नशिप जरूर होती है। तो सिर्फ डालने उतना ही जितना आपके अंदर नॉलेज है। सपोज एक का मैंने रिज्यूमे देखा, वो फ्रेशर स्टूडेंट, उसका रिज्यूमे था 4 पेज का। पहली गलती यहाँ पे कर रखी कि फ्रेशर्स के जो रिज्यूमे होता है वो 1 to 1.5 पेज में कवर हो जाना चाहिए। सारी डिटेल्स आपकी कवर हो जानी चाहिए 1 से 1.5 पेज के अंदर अंदर। अगर 1.5 पेज से ऊपर जा रहा है तो भी वो अनप्रोफेशनल है। आप उसमें ऐसा क्या मेंशन कर रहे हैं? आप फ्रेशर हैं, आप एक फ्रेशर हैं, आप ना तो उसमें कोई अपना हिस्ट्री वर्क एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, ना उसमें कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। जब भी आपका रिज्यूमे 2 से 3 पेज का हो गया, वाई, क्यों हो गया? तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि जितना इंफॉर्मेशन कम में शो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शो करनी है कम में, लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड पेजेस में, तो ही आपके पास जॉब
या जॉब पाने के कहूँ, या किसी भी कंपनी के कहूँ, या किसी भी इंडस्ट्री से ज़्यादा चांस होते हैं आपको उस इंटरव्यू प्रोसेस में बैठने के लिए। तो स्किल्स में आपको डालनी है कि आपने किन स्किल्स पे काम कर रखा है, और सिर्फ उतना ही डालें जितना आपने काम करा है, ज़्यादा ना डालें। क्योंकि फ्रेशर्स के लिए मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो क्या एक माइंड सेट होता है कि सिर्फ बेसिक आना चाहिए, और आज के टाइम में एडवांस लेवल की चीज़ें लिख देते हैं स्टूडेंट्स। और जब उनके साथ एक बार को इंटरव्यू होता है, अगर उनका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया और इंटरव्यू प्रोसेस में बैठे, फर्स्ट राउंड में वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि रिज्यूमे पे मेंशन तो कर रहा है एडवांस लेवल का, पर कर भी नहीं पा रहा हूँ बेसिक लेवल। तो अगर आपको बेसिक आता है तो आप सिर्फ बेसिक ही लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप एडवांस लिख देंगे तो आपके ज़्यादा चांस हो जाएंगे, नहीं। इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपका रिज्यूमे देख कर ही होगा। अगर आपने एडवांस लेवल की चीज़ें लिखी है तो आपका इंटरव्यू एडवांस लेवल के हिसाब से होगा। तो सिर्फ उतना लिखे जितना आपको आता है। और लास्ट में आप अपना फैमिली डिटेल्स मेंशन कर दें। फैमिली डिटेल्स में जैसे आपका फादर का नाम, अगर मैरिड है तो मैरिड, अदरवाइज सिंगल है तो सिंगल, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ये मेंशन कर। ये एक प्रोफेशनल एक मैंने आपको प्रोसेस बताया है रिज्यूमे क्रिएट करने का। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, अगर जिस भी फ्रेशर ने ये रिज्यूमे इस तरह से क्रिएट कर लिया तो आपके पास टॉप क्लास इंडस्ट्रीज की कॉल जरूर आएगी, रिक्रूटर की कॉल जरूर आएगी। मैं मान रहा हूँ कि आज के टाइम में रिसेशन है, पर फ्रेशर्स के लिए जॉब बहुत हैं। फ्रेशर्स के लिए आज के टाइम में हर कोई कंपनी फ्रेशर्स के लिए हायर करने के लिए एक अलग से बजट पास करती है, अलग से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो ऐसा नहीं है, आज के टाइम में जॉब फ्रेशर्स के लिए काफ़ी आसान है, पर उनको प्रेजेंट करना होगा जो कंपनी चाहती है, जिस तरह से कंपनी चाहती है उस हिसाब से आपको प्रेजेंट करना होगा। आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसमें आप लोग कहीं लैग कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप अपना रिज्यूमे क्रिएट करें। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास कॉल आएगी किसी भी कंपनी से। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट या कोई क्वेरी है तो अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।